कहानी संग्रह चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है रिश्ते का सम्मान। दौलत और राशि को आदर्श पति पत्नी का खिताब महल्ले में ही नहीं, उसके रिश्तेदारों और मित्रों से भी प्राप्त है। 3 साल पहले रुचि के पैदा होने पर डॉक्टर ने साफ शब्दों में बता दिया था कि आगे राशि मां तो बन सकती है, पर उसे और उसके गर्भस्थ शिशु दोनों को जीवन का खतरा रहेगा। इसलिए अच्छा हो कि वे अब संतान की इच्छा त्याग दें। माहवारी समय से न आने पर कहीं गर्भ न ठहर जाए, यह सोचकर राशि सशंकित हो चली कि आदर्श पति पत्नी से आखिर चूक हो ही गई। अपनी शंका राशि ने दौलत के सामने रखी तो वह भी सशंकित हुए बिना नहीं रहा। झट से राशि को डॉक्टर के पास ले जाकर दौलत ने अपना भय बता दिया। डॉक्टर साहब, आप तो जानते ही हैं कि राशि के गर्भवती होने से मां बच्चा दोनों को खतरा है। आपकी सलाह के खिलाफ हमसे चूक हो गई। इस खतरे को अभी क्यों न खत्म कर दिया जाए? हाँ, क्यों नहीं। 10 दिन बाद आ जाना, डॉक्टर ने समझाते हुए कहा। रास्ते में राशि ने दौलत से कहा, सुनो, यह बेटा भी तो हो सकता है, तो क्यों न खतरे भरे इस जुए में एक पासा फेंक कर देखा जाए। संभव है कि दैहिक परिवर्तनों के चलते शारीरिक कमियों की भरपाई हो जाए और हम खतरे से बच जाएं। तुम पागल हो गई हो, दौलत बोला। सोचो कि एक लालच में कितना बड़ा खतरा उठाना पड़ सकता है। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। इतना बड़ा जोखिम नहीं, तुम्हें खोकर मैं अधूरा जीवन नहीं जी सकता। राशि चुप रह गई। वह नहीं चाहती थी कि पति की बात को ठुकराकर उसे नाराज करे या कोई जोखिम लेकर पति को दुख पहुंचाए। 10 दिन बाद दौलत ने राशि को डॉक्टर के पास चलने को कहा तो उसने अपनी असहमति के साथ कहा, गर्भपात तो 3 माह तक भी हो जाता है। 3 माह तक हम यह तो समझ सकते हैं कि कोई परेशानी होती है या नहीं। जरा सी भी परेशानी होगी तो मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगी। जाने दो, मैं भी छोटी सी बात भूल गया था कि यह गर्भ और खतरे तुम्हारी देह में हैं, तुम्हारे लिए हैं। मैं कौन होता हूँ तुम्हारी देह के भीतर के फैसलों में हस्तक्षेप करने वाला, निराश मन से कहता हुआ वह कार्यालय चला गया। शाम को कार्यालय से दौलत घर जल्दी पहुँच गया और बिना कुछ बोले सोफे में धंस कर बैठ गया। यह देख राशि बगल में बैठती हुई बोली, तुम्हारा मन ठीक नहीं है। नाहक परेशान हो, अभी 1.5-2 माह तुम्हें गंवारा नहीं है तो चलो सफाई करवा लेती हूँ। बस अब तो खुश हो जाओ प्यारे, यह तुच्छ बात क्या, मैं तो आपके एक इशारे पर जान देने को तैयार हूँ। कहते हुए राशि ने दौलत की गोदी में सिर औंधाकर उसकी कमर में बाहें डालकर उसे कस लिया। दौलत को लगा कि राशि उसे अनमना नहीं देख सकती, इसीलिए वह उसके फैसले को महत्व दे रही है। वह आपादमस्तक न्योछावर है तो उसके प्रति कुछ अहम दायित्व उसके भी बनते हैं और ऐसे दायित्वों की राशि ससने उससे उम्मीद भी करती होगी। कहते भी हैं कि 1 कदम पत्नी चले तो पति को 2 कदम चलना चाहिए। मतलब यह कि राशि की सहमति पर अपनी हाँ का ठप्पा लगाकर खतरे की प्रतीक्षा करे। पर वह किस विश्वास पर एक डॉक्टर की जांच को हाशिए में डालकर भाग्यवादी बन जाए। मस्तिष्क में एक के बाद एक सवाल पानी के बुलबुले की तरह बनते व बिगड़ते रहे। अंत में विचारों के मंथन के बाद दौलत ने पत्नी की प्रार्थना मान ली और दोनों एक दूसरे में सिमट गए। आखिर डॉक्टर की देखरेख में गर्भस्थ शिशु का 9वां महीना चल रहा था। राशि को किसी की मदद की आवश्यकता महसूस हुई तो उसने अपनी मौसेरी बहन माला को बुलवाने के लिए कहा। फोन पर बात की, मौसी मान ही नहीं गई। माला को राशि के हाथ सौंप कर वापस भी चली गई। दिन करीब आते देख राशि और दौलत एक देह नहीं हो सकते थे। देहाग्नि दौलत को जैसे राख किए जा रही थी। बार बार जीजाजी कहकर दौलत से सटकर माला का उठना बैठना राशि को इस बात का संकेत दे रहा था कि कहीं वह नादान लड़की बहक गई तो, या फिर दौलत बहक गया तो। राशि का संदेह तब मजबूत हो चला जब अगली सुबह माला न तो समय से उठी न ही उसने चाय नाश्ते का ध्यान रखा। राशि ने दौलत को अपने बिस्तर पर नहीं देखा तो वह माला के कमरे में गई जो अकेली सो रही थी। रसोई में देखा तो दौलत टोस्ट और चाय तैयार कर रहा था। आहट पाकर दौलत अधबुझी राशि को देख चौंक कर बोला, अरे तुमने ब्रश किया कि नहीं? उसके गाल पर चुंबन की छाप छोड़ते हुए फिर बोला, मैंने सोचा आज मैं ही कुछ बनाकर देखूं।
पहले हम दोनों मिलकर सब कुछ बना लेते थे, पर अब मेरी आदत छूट गई है। तुम्हारी वजह से मैं पक्का आलसी हो गया हूँ। जाओ कुल्ला करो और मैं चाय लेकर आता हूँ। मैं तो यह देख रही थी कि रुचि स्कूल के लिए लेट हो रही है और घर में आज सभी घोड़े बेच कर सो रहे हैं। आज रुचि को जगाया नहीं गया। मन का वहम छिपाकर राशि रुचि के स्कूल की बात कह बैठी। कल रात को तो बताया था कि आज उसकी छुट्टी है, मेरी भुलक्कड़ रानी, कहीं मुझे न भूल जाना। वैसे भी आजकल मुझे बहुत तड़पा रही हो, कहते हुए दौलत राशि को अपनी बाहों में भींच कर लिपट गया। प्यार करने के लिए लिपटे पति पत्नी को पता नहीं था कि रसोई में आती माला ने उन्हें लिपटे हुए देख लिया है। वह बाधा डालते हुए बोली थी, दीदी तुम क्यों रसोई में आ गई? मैं छुट्टी की वजह से आज लेट हो गई। चौंक कर दौलत राशि से अलग छिटक गया और खौल रही चाय में व्यस्त होकर बोला, साली साहिबा, मैंने सोचा कि आज सभी को बढ़िया सी चाय पिलाऊं। चाय तैयार हो तब तक आप रुचि को जगाकर नाश्ते के लिए तैयार कीजिए। माला रुचि को जगाने में लग गई। सबसे पहले चाय माला ने पी और पहली चुस्की के साथ ही ताली बजाकर हंस पड़ी। दौलत झेंप गया। उसे लगा कि कहीं चाय में चीनी की जगह नमक तो नहीं पड़ गया। उसको हंसते देखकर राशि ने चाय का प्याला उठाया और मुंह से लगाकर टेबल पर रखते हुए हंसकर बोली, बहुत अच्छी चाय बनी है। रुचि जरा देख तो चाय पीकर। रुचि ने चाय का स्वाद लिया और वह भी मौसी से चिपटकर हंस पड़ी। बरबस दौलत ने चाय का स्वाद लिया तो बोल पड़ा, धत तेरे की, यह दौलत का बच्चा भी किसी काम का नहीं। इतनी मीठी चाय। उसने सभी कप उठाए और रसोई की ओर चल दिया। पीछे से माला रसोई में पहुंची। हटिए जीजाजी, आप जैसी हरी भरी चाय मैं तो फिलहाल नहीं बना पाऊंगी, पर नीरस चाय ही सही, मैं ही बनाती हूँ, कहकर माला हंस पड़ी। दौलत ने सोचा था कि सभी को नाश्ता तैयार करके सरप्राइज दे, पर पासे उल्टे ही पड़ गए। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। काफी दिनों बाद शक में जी रही राशि आज जी भर कर हंसी। तो पेट में दर्द के चलते दौलत ने राशि को अस्पताल में भर्ती करवाया और माला को अस्पताल में रात दिन रुकना पड़ा। दूसरे दिन मौसी आ गई थी, सो यह काम उन्होंने ले लिया और माला को घर भेज दिया। घर में भोजन की व्यवस्था करते करते माला को दौलत के करीब आने व बहकने के मौके मिले। जवान लड़की घर में हो, संग साथ एक दूसरे को कुछ कुछ छूना और छूने की हद पार कर जाना, फिर अच्छे बुरे से बेपरवाह एक कदम और बस एक और कदम ही दौलत और माला के करीब लाया। दौलत ने और करीब आकर माला को अपनी बाहों में भींचकर गाल पर चुंबन जड़ दिया। माला लाज से सिहर उठी, साथ ही भीतर से दहक गई। दौलत ने भी माला की सिहरन व दहक महसूस की। दौलत एक बार तो तड़प उठा, पर सॉरी माला जी कहकर झटके से दूर हो चुका था और कान पकड़कर माफी मांगने लगा। सॉरी, अब कभी नहीं, किसी हालत में नहीं। मैं भूल गया था कि हमारे बीच में क्या रिश्ता है। और फिर नजर झुकाकर वह बाहर चला गया था। मर्द का स्पर्श पाकर देह के भीतर स्वर्गिक एहसास से माला तड़प गई थी। शायद कुछ अधूरा रह गया था जो अब पूरा न हुआ तो वह बराबर छटपटाती रहेगी। काश यह अधूरापन समाप्त हो जाए। काश एक कदम और। उस एक कदम और के परिणाम अब माला की सोच के बाहर थे। उसको दुनियादारी की चिंता नहीं रही। उसे सुध-बुध थी तो सिर्फ यह कि यह अधूरापन अब वह नहीं सह पाएगी। अब उसे हर कीमत पर दौलत का स्पर्श चाहिए, भले ही उसे कई मौत मरना पड़े। वह तकिए को वक्ष के नीचे भींचकर पलंग पर औंधी पड़ी छटपटाती रही। अस्पताल की कैंटीन में मौसी को लंच करवाकर दौलत काफी देर रुका। डॉक्टर ने तो सब सामान्य बताया, इसलिए उसकी खुशी का ठिकाना न था। अगले दिन ऑपरेशन की तारीख थी। ऑपरेशन को लेकर दौलत व राशि संदेहजनक स्थिति से गुजर रहे थे। रात को घर आकर दौलत रुचि और माला के साथ खाना खाकर अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था और माला अपने कमरे में। दौलत सोच रहा था कि माला ने आपत्ति नहीं जताई तो क्या, पर अब वह उसके लिए सम्माननीय व्यक्ति नहीं रहा। अपने ही घर में उसे माला जैसी मेहमान की इज्जत के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। हर अगले कदम के भले बुरे के बारे में उसे अवश्य सोच लेना चाहिए। मुश्किल से दौलत को उनीदी हालत में रात काटनी पड़ी। पुरुष होकर इतना भला बुरा सोच ले तो वह वाकई पुरुष है।
बहक कर संभल चुके पुरुष को चट्टान समझकर उल्टे पांव वापस लौट जाए वही समझदार स्त्री है। ज़मीर सभी का सच बोलता है, परंतु उस ज़मीर के सच को सुनने वाले दौलत जैसे पुरुष विरले ही होते हैं। माला तो करवटें बदल कर अपने गदराए यौवन को दौलत के हाथ सौंपना चाहती थी, पर कैसे? क्या यह संभव था? दौलत माफी मांगकर माला से नजदीकी समाप्त कर चुका है, परंतु माला में एक ही चाहत पल रही थी कि वह अपना सब कुछ दौलत को सौंप दे। माला अब अपनी देह की दास थी। छटपटा कर वह कब उठकर कमरे से निकली और कब दौलत की चादर में धीरे से घुसकर लेट गई, उसे पता ही नहीं चला। पर आहट पाते ही दौलत उठकर बेड के नीचे उतरकर धीमे स्वर में बोल पड़ा, माला, मैंने तुमसे माफी मांगी है। इस माफी का सम्मान करो। मैं तुम्हारे राशि रुचि इस घरौंदे के भविष्य को धोखा नहीं दे सकता। देखो, भूल जब समझ में आ जाए त्याग देनी चाहिए। तुम जानती हो कि जिस इच्छा पूर्ति के लिए तुम पहल कर रही हो, इससे कितनी जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं, जिनमें एक जिंदगी तुम्हारी भी है। मौसी जी जानेंगी तब क्या होगा? और राशि जानेगी तो पता है वह मर जाएगी, जिसकी जिम्मेदार तुम भी बनोगी। चलो अब अपने कमरे में जाओ और मेरी साली साहिबा की तरह बर्ताव करो। तुम अपनी इस देह को और अपने स्त्रीत्व को अपनी सुहागरात के लिए बचा कर रखो। ऐसी जल्दी न करो कि अपने पति के लिए यह तोहफा गवाकर अंतिम सांस तक आत्मग्लानि के बोझ से दबकर आनंद न पा सको और न ही पति को दे सको। हमारे बीच जीजा साली का रिश्ता है, इस रिश्ते का सम्मान करो। मैं गलत हूँ, मैंने अपना कदम पीछे हटाया तो तुम भी अपने को गलत मानकर अपने कदम पीछे हटा लो। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। मैं भूल कर लौट आया, इसी तरह तुम भी लौट जाओ और अपनी जिंदगी के साथ तमाम जिंदगियों को तबाह होने से बचाओ। माला चुप नहीं रह सकी, वह बोल पड़ी, जीजाजी, रिश्तों का मैं क्या करूं? अहम बात तो यह है कि मेरे शरीर में आग आपने लगाई है, इसे बुझाने के लिए कहां जाऊं? किस घाटी में कूद जाऊं? दौलत ने माला की मंशा को स्पष्ट किया, तुम गलत हो माला। माला जिद कर बोली, मैं गलत सी की बात नहीं करती। मैं तो सिर्फ जानती हूँ कि आप मुझे मेरी ही देहाग्नि से जलाकर राख कर देना चाहते हो। मैं अपनी इस देहाग्नि को बर्बाद नहीं होने दूंगी और न ही इसे और ज्यादा छटपटाने दूंगी। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी जिद्दी और महत्वाकांक्षी हो कि अपना तो अपना, सारे परिवार समाज की हदें पार करने पर तुल जाओगी। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जो तुम करने वाली हो वह कितना बुरा है? दौलत ने समझाने की कोशिश की और उसकी बाह पकड़कर बच्चों की तरह खींचकर उसके कमरे में ले गया और बोला, कुछ लाज हो तो यह नादानी छोड़ दो और अच्छी औरत की तरह पेश आओ। जो तुम चाहती हो वह पति के साथ किया जाता है। बात टल गई, पर माला रात भर नहीं सोई। आंखें सूजकर लाल हो गईं और उसके चेहरे पर रंगत की जगह अधूरेपन की बेचैनी झलक रही थी, जैसे वह कुछ भी कर सकती है। अगले दिन ऑपरेशन की वजह से दौलत अस्पताल में रहा और दोपहर बाद माला भी पहुंच गई। ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया और बेहोश राशि बाहर आ गई। कुछ घंटों बाद दौलत बेटे को देखकर खुशी से उछल पड़ा था। इस अवसर पर माला भी नवजात बहनौते को गोदी में लेकर राशि के चेहरे पर तब तक नजर गड़ाए रही जब तक कि उसे यह समझ में नहीं आ गया कि राशि और उसके नवजात शिशु का मासूम चेहरा उससे किस तरह प्यार के हकदार हैं। कुछ पल सोचने के बाद पिछली रात तक उसके मन पर पला ज्वार आंखों के रास्ते बह चला। आंखों में रोशनी लौटी तो माला ने अपने आंसू पोंछकर नवजात बहनौते को इस प्रकार से चूमा जैसे कह रही हो कि अरे फूल की पंखुड़ी से बच्चे, आज तुझे देखकर मेरा मन भी फूल सा हल्का हो गया है। और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें कहानी संग्रह।